Hello everyone, you are most welcome. My name is Lakshmi Shankar. Freelancer.com पे दो तरीके से यू कैन अर्न मनी। एक तो मैं जो ऑलरेडी पहले सेशन में डिस्कस कर चुका हूँ कि आप ब्राउज पे जाते हो या प्रोजेक्ट्स में जाते हो, आप प्रोजेक्ट्स के अंदर जा करके किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और उस पे जाकर बीडिंग के थ्रू आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हो। यहाँ से भी आप जा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, यानी इसमें से भी कोई भी एक आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, वहाँ पर ओपन करिए, जॉब डिटेल्स रीड करिए और क्लाइंट का डिटेल्स देखने के बाद आप बिड कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अर्लियर सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले वाले सेशन। दूसरा एक हाँ, एक चीज़ है वहाँ पर जब आप ये इसके थ्रू मतलब बिडिंग के थ्रू जाते हैं किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, तो जो आपका यहाँ पर बिड होता है यानी फ्रीलांसर.com आपको 6 बिड्स फ्री में प्रोवाइड करता है। तो इन अ मंथ 1 महीने में। तो जब आप ये कोई भी एक प्रोजेक्ट पर अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 1 बिड आपका चला जाता है। यानी सपोज दैट आप 5 प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दिए, 5 पे बिड आपने कर दिया, प्रपोजल्स भेज दिया, तो आपका 5 बिड चला जाएगा और केवल 1 बिड बचेगा। फिर जब वो भी एक किसी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो पूरा सारा बिड चला जाएगा। अब सपोज दैट आप फ्रीलांसर पे न्यू हैं और सारे बेड आपने यूटिलाइज कर लिए, तो इसके अलावा और कोई तरीका इस पे इस तरीके से नहीं बचता कि आप प्रोजेक्ट पे बिडिंग कर सकें। लेकिन उसके लिए फ्रीलांसर ने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप डेफिनेटली आप प्रोजेक्ट पे वर्क कर करके और मनी अर्न कर सकते हैं। तो फॉर दैट यू नीड टू गो ऑन ब्राउज, देन क्लिक ऑन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट पे जाना होता है। इसमें जा करके आपको यहाँ पे बिड की जरूरत नहीं होती है। तो कॉन्टेस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम कितने डॉलर से, सपोज दैट आपने दे दिया $10 से लेकर करके और $50 तक ही आपको दिखाए, तो वो सारे बिडिंग यहाँ पर ये दिखा देगा। ये फिल्टर करने का तरीका होता है। तो इसको आप यहाँ फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। स्किल वाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्किल कर लीजिए। कोई मान लीजिए कि स्किल यहाँ मेंशन नहीं है, वीडियो एडिटिंग, तो आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग कि कैसा मतलब आपको क्या प्रोजेक्ट देखना है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं बता दूँ, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है लिस्टिंग टाइप में फीचर्ड, शेड, हाइलाइट, गारंटेड, टॉप कॉन्टेस्ट एंड ये अर्जेंट। इसमें क्या होता है, जैसे फीचर्ड यानी वो प्रोजेक्ट फीचर्ड हैं या शेड हैं या हाइलाइट हैं, तो वो केवल वही दिखाएगा। यानी जैसे इसको मैंने क्लियर कर दिया और फीचर्ड वाले को केवल ले लिया, तो केवल फीचर्ड वाले ही प्रोजेक्ट्स यहाँ पर वही सारे कॉन्टेस्ट दिखाए देंगे। ऐसे शेड में भी, ऐसे हाइलाइट में भी। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है गारंटीड एंड अर्जेंट। ये आपको समझना और इस पे स्टार्टिंग में आपको इसी पे वर्क करना चाहिए। अब जैसे सपोज दैट आप गारंटीड करते हैं, गारंटीड का मतलब ये होता है कि वो प्रोजेक्ट जिन पे की गारंटीड और रिवार्ड होगा ही होगा। यानी कोई क्लाइंट ने यदि ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया, ये प्रोजेक्ट तो आप देख रहे हो इसके नीचे यहाँ गारंटीड दिखा रहा है, दैट मीन्स कि इस पे सपोज दैट 100 एंट्रीज आ गई या 500 एंट्रीज आ गई, तो वो क्लाइंट ऐसा नहीं है कि ये बस एंट्रीज करा कर करके वो बंद कर देगा। वो इस पे किसी न किसी एक पर्सन को ये वाला कॉन्टेस्ट डेफिनेटली रिवार्ड करेगा। तो कोई एक फ्रीलांसर उसमें विनर बनेगा ही बनेगा। तो गारंटीड का मतलब ये होता है। गारंटीड नहीं होता है तो मे बी वहां पर हो सकता है कि क्लाइंट आपको या किसी एक फ्रीलांसर को अवार्ड करे या ना करे। तो गारंटीड का ये बेनिफिट होता है। टॉप कॉन्टेस्ट मतलब कि जो इस समय सबसे टॉप में कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। एनडीए का मतलब होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। जैसे कि बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन में होते हैं कि क्लाइंट बहुत सारी चीज़ों को नहीं डिस्क्लोज करता है या फ्रीलांसर बहुत सारी चीज़ों को नहीं डिस्क्लोज करते, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए वो एनडीए बोलते हैं। मैं जो दो की बात कर रहा था, वन इज गारंटी, अनदर वन इज अर्जेंट। अर्जेंट में क्या बेनिफिट हो जाता है, अभी देखो आप यहाँ पर इससे रिलेटेड मतलब मैंने जो दिया है उससे रिलेटेड कोई भी अर्जेंट में
प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं तो अर्जेंट में भी दिखा देता है। तो अर्जेंट का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी बंदे को कोई वर्क जो चाहिए, अब देखो आप, मैंने ये सारा इधर का फ़िल्टर क्लियर किया और अर्जेंट केवल कर दिया। ये देखो आप, अर्जेंटली इनको चाहिए, 15 आवर्स एगो पोस्ट हुआ है, 16 आवर्स एगो। मतलब इनको एक काम अर्जेंट बेसिस पे करा करके करना है। अब सपोज दैट इनके पास 24 आवर्स का टाइम या केवल 2 दिन का ही टाइम है। बहुत सारे जो अच्छे इस पे मान लो कि डिज़ाइनर हैं या जो भी रिलेटेड स्किल्स हैं, जो अच्छे उस पे फ्रीलांसर हैं, उनके पास टाइम नहीं है। वो मतलब ज़्यादा टाइम लेंगे इस काम को करने के लिए। तो यहाँ पर चांसेस वुड बी वेरी हाई कि आपको एक कॉन्टेस्ट मिल जाएगा। तो अर्जेंट वाले पे आपको करना चाहिए या आपको गारंटीड वाले पे करना चाहिए स्टार्टिंग में, तो इससे बेनिफिट होता है। अब जैसे सपोज दैट ये अर्जेंट में ये एक प्रोजेक्ट है, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लेना है कि क्या है, इससे रिलेटेड ये पूरा डिटेल्स पहले रीड करना है। जैसे हम लोगों ने पहले वाले सेशन में किया था, वैसे इसको रीड करने के बाद तब जाकर के इसको मतलब इस कॉन्टेस्ट को सबमिट करना होता है। सबमिट माय एंट्री, जब आप सबमिट माय एंट्री पे जाएंगे तो इंटर टाइटल, आप अपने डिटेल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। आप जो प्रोजेक्ट मतलब जो भी लोगो या जो भी प्रोजेक्ट बना के दे रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। दिस एंट्री इज इंटायरली माई ओन, आपने, आपका ही ये टोटली डिजाइन है, इसमें कहीं कोई चीज नहीं लिए हैं बाहर से। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, या कहीं पे यदि थोड़ा बहुत पार्ट कहीं दूसरी जगह से किसी वेबसाइट या कहीं से उठाए तो फिर इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। कितना आपका इसका चार्ज है वो आपको बताना होता है। लाइक यहाँ पर $60 है, तो आप इसको इतना या इससे कम चार्ज करना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है, सपोज दैट आपने 50 डाल दिया। ये हाईलाइट और शेड, मतलब यदि ये इतना, यदि इस पे क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से 30 रुपीज यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा, और यदि शेड करते हैं तो 30 रुपीज। इससे बेनिफिट केवल होता है कि ये आपकी जो अभी आप बिडिंग कर रहे हैं, ये यानी कॉन्टेस्ट के लिए जब सबमिट कर रहे हैं, तो ये आपको आपकी बिडिंग को, आपके कॉन्टेस्ट को थोड़ा पुश करके ऊपर दिखाता है क्लाइंट को। तो स्टार्टिंग में इसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप जब अर्न करने लगते हैं मनी freelancer.com के थ्रू, तो डेफिनेटली आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिंपली आप पूरा यहाँ प्रपोजल बनाते हैं और यहाँ पर रेट डालते हैं क्या चाहिए, और आप यहाँ पे सबमिट माई एंट्री करते हैं। और यहाँ से आप अपने फाइल्स को, जो भी फाइल्स है, जेपीजी या जिस भी फॉर्मेट में आपने डिजाइनिंग जो किया है, उस डिजाइनिंग को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो एक क्लाइंट के पास चला जाता है। क्लाइंट के पास अब एक ही नहीं ये होगी, आप देखेंगे एंट्रीज तो इतनी सारी। अब इसी की बात करें, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, आई एम सीकिंग अ डिजाइनर टू क्रिएट अ फ्लैट front facing minimalist 2D version of my logo based on a low resolution 3D version. The final deliverable needs to be a high quality vector file. इसमें रिक्वायरमेंट क्या, ट्रांसफॉर्म 3D logo into a minimalist 2D design text to be the right of the logo in a single line, और ये सारे। तो इसको आप यदि डिजाइन कर लेते हैं तो उससे पहले आपको इंस्पिरेशन से लेने के लिए सबसे पहले एंट्रीज में देख लेना चाहिए। लाइक 597 लोगों ने इस पे एंट्री की है, यानी वो लोग भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनको देख लेना चाहिए। अब इसमें क्या क्लाइंट ने किसी को रेटिंग दिया है, यानी क्लाइंट के पास एक फैसिलिटी होता है कि इसमें से किसी, मतलब जिसको जिसको उससे थोड़ा पसंद आता है उसको रेटिंग भी दे सकता है। ये मेरा टॉप रेटिंग है, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। लेकिन ये अभी रेटिंग स्टार्ट नहीं किया है या दिया नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहे। नहीं तो यहाँ पे रेटिंग दिखाता है यहाँ पर कि क्लाइंट ने इतना रेटिंग इस वाले लोगो को या इस वाले डिजाइन को दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका डिजाइन हो सकता है। ऐसे ही जब आप कर लेंगे तो सबमिट एंट्री जैसे ही करेंगे, तो जो भी लेटेस्ट वाला एंट्री है उस पे आपको आपका चला जाएगा। यानी टोटल 547 यहाँ दिखा रहा है, तो जो सबमिट आप करेंगे तो 548 वाला आपका यहाँ दिखाई देगा। इसमें एक चीज करना चाहिए, नीचे जाके यहाँ पर एक कमेंट सिंपली कर देना चाहिए, प्लीज चेक माई एंट्री। और जो भी आपका नंबर जैसे 547 आएगा या 548, तो यहाँ पे हैशटैग के साथ 548
अच्छा, इसमें ये भी है कि केवल एक ही नहीं आप एंट्री कर सकते, मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। सपोज दैट आपको लग रहा है कि ये जो भी डिज़ाइन है इसमें और भी वेराइटीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को, तो एक नहीं 5-10 आप एंट्रीज़ यहाँ कर सकते हैं। वो सारे एंट्रीज़ को यहाँ कॉमा के साथ ऐसे 548, 549 जो आपकी एंट्री बन रही है वो आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। तो क्लाइंट क्या होगा कि अब उसको इतना सब नहीं देखना होगा, सिंपली यहाँ पर जाएगा और यहीं से आपके प्रोफाइल पर जैसे ये है या ये है, तो इनके प्रोफाइल पे डायरेक्टली अभी कई सारे वो बनाए हुए हैं, मतलब एंट्री किए हुए हैं, तो इनके पे डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, इनके प्रोफाइल को देख सकता है और वहाँ से एंट्रीज को देख सकता है कि हाँ किस टाइप की डिजाइन वहाँ पर बनी है, तो उसको भी देगा और यहाँ से इस जो भी फ्रीलांसर है उसका यहाँ से प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं। तो क्लाइंट के लिए ईज़ी बनाता है, तो इसलिए वहाँ पर आपको नीचे एक कमेंट ज़रूर डालना चाहिए। इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसमें बिड की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रोजेक्ट लेने जाते हैं तो वहाँ पे बिड की ज़रूरत होती है, यानी एक प्रोजेक्ट पे जैसे ही आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो एक बिड आपका चला जाता है, मंथली आपको 60 बिड मिलता है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी देता है फ्रीलांसर कि आपको कॉन्टेस्ट के थ्रू आप मनी अर्न कर सकते। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।